गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इफ यू रिमेंबर, कल हम लोगों ने बात किए थे कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक की, और आपको कल मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आपने पांचों क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आज जो हमारा डाउट सेशन होगा वो डाउट सेशन में आप बिल्कुल आके पूछ सकते हैं। अब हम लोगों ने जर्नल पहले सीखे, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर है हम अभी। हमने जर्नल सीखे कैसे बनाते, फिर उसके बाद हमने कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक हो गई, डबल कॉलम कैश बुक हो गई और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो चुकी। अब आती है बारी पेटी कैश बुक की। लेकिन बेटा, पेटी कैश बुक पे जाने के पहले मुझे आपको भी अकाउंट वाली स्टेज पे ले जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देखिए, ये जो अकाउंट वाली स्टेज है, लेजर में जो बहुत से अकाउंट बनते, इस जर्नल में से हम ये अकाउंट में लिखते हैं, उसी तरह कैश बुक में से भी अकाउंट में लिखते, और उसी तरह सब्सिडरी बुक में से भी अकाउंट में लिखते। तो मुझे आपको सिखाना सर कैश बुक में से कैसे अकाउंट में लिखते, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि सर जर्नल में से भी कैसे हम अकाउंट में लिखते। तो हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे कि जर्नल में से अकाउंट में कैसे लिखते, उसको हम पोस्टिंग कहते हैं बेटा। उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग। तो जर्नल में से अकाउंट में कैसे लिखते वो हम सीखेंगे। उसके बाद फिर मैं पेटी कैश बुक पे आऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैश बुक में से फिर अकाउंट में कैसे लिखते। और आज तो नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में हमारी सब्सिडरी बुक जब शुरू होगा फिर वहां पे भी सिखाऊंगा व्हाट इज सब्सिडरी बुक, और सब्सिडरी बुक में से अकाउंट में से कैसे लिखते। तो आज हम अभी बात करिए फिलहाल पहले कि जर्नल में से अकाउंट में कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर, जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की समझे थे सारी चीजें, उसमें देखे थे कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंट। अकाउंट एक वो चीज है जो एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर हम लेकर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अकाउंट कहते हैं। तो लेजर एक बुक है, उसमें ढेर सारे अकाउंट्स हैं। तो आपने जर्नल में देखेंगे, जब हमने जर्नल बनाते थे तो आपने वहां पे ऑब्जर्व करे होंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन वहां पे जमा होते। तो बिजनेसमैन कोई चाहे तो जर्नल भी मेंटेन कर सकता है, कैश बुक भी, सब्सिडरी बुक। अभी आप ऐसा मानो कि सिर्फ वो जर्नल ही मेंटेन करता है, हम कैश बुक पे, सब्सिडरी बुक पे थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। तो जर्नल ही मेंटेन करता है, उसमें सपोज सारी एंट्रीज वो पास करता है बेटा। अब उसमें जब एंट्रीज पास करता है उसमें से उठा के लेजर में, अकाउंट में हम कैसे लिखते हैं वो हमको सीखना है। तो हमने देखे कि जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आए, तो कैसे एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आना है, उसे हम कहते हैं अकाउंट। किस तरीके से वहां पे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन हम चाहते कि एक नेचर की इंफॉर्मेशन एक जगह पे है। जैसे कि हमने तो पहले यहाँ पे जर्नल में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज, सेल्स, है ना, सैलरी, रेंट, एसेट, सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। अब आपने सारी चीजें डेट वाइज यहाँ पे लिख दिया। मैं चाहता हूं जो आपने डेट वाइज लिखे उसको एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आए। अब इस लेजर में हमारे ढेर सारे अकाउंट है, फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट है। अब सारे के सारे रेंट की इंफॉर्मेशन रेंट के इसमें लेके जाओ, सैलरी की इंफॉर्मेशन सैलरी, ऐसे जो भी दूसरे भी अकाउंट बन रहे, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को जर्नल से उठा के इस लेजर में हमने जो अकाउंट्स बनाया उसमें लेके आना है। तो किस तरीके से लेके आते वो अभी हम देखेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैंने जब ये जर्नल बनाया था, जब आपने जर्नल किए थे बेटा, यहाँ पे बेसिकली हमने कोई अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट नहीं किए थे। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, वहां तो आप जर्नल एंट्री लिखाते थे डेबिट क्रेडिट। हाँ, वहां पे हम ये कहते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और कहते थे कि किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन एक्चुअल में अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट हम ये अकाउंट वाली स्टेज पे करते हैं। यहां तो सिर्फ तय करते हैं कि किसको डेबिट क्रेडिट करना है, यहां पे एक्चुअल में उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक नेचर की इंफॉर्मेशन को हमको एक जगह पहले तो यहाँ पे लेके आना है। तो इसका जैसे कोई फॉर्मेट था, इसका भी कोई तरीका होगा लिखने का बेटा अकाउंट का? हाँ, बिल्कुल तरीका है। तो ये जो तरीका है इसका, ये जो तरीका कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 17 तक हुआ था ना, ओके। ये जो तरीका है बेटा इसका ये है। अभी अकाउंट हेड क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय अकाउंट हेड? अकाउंट हेड का मतलब होता है यहां पर आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे। जैसे कि बेटा यहाँ पे अगर वही सैलरी की है तो उसका इंफॉर्मेशन आई मीन टू उसका अकाउंट का नाम देंगे। सपोज सैलरी की इंफॉर्मेशन आप ये इस अकाउंट में लेकर आ रहे हो, तो यहां पर हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट, इस तरह हेडिंग देते हैं उसकी, सैलरी अकाउंट ऐसे लिखेंगे। अगर सेल्स है तो सेल्स अकाउंट, तो सैलरी की इंफॉर्मेशन यहां पर लिखे, इसे हम कहते हैं, जो नाम देते उसे हम कहते हैं अकाउंट हेड, ओके। अब इस अकाउंट के भी दो साइड आप कह सकते हो, मैं समझाने के लिए इसको ऐसा बाइफरकेट, दो साइड है।
लेफ्ट हैंड साइड को हम बुलाते हैं डेबिट के नाम से, डेबिट को शॉर्टकट इस तरह लिखते हैं। राइट हैंड साइड को हम बुलाते हैं क्रेडिट के नाम से, उसका शॉर्टकट इस तरह। तो जो लेफ्ट हैंड साइड इसको हम डेबिट के नाम से बुलाते हैं, राइट ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आपके जो आएंगे ये डेबिट के नाम से, और ये बेटा क्रेडिट के नाम से, ठीक है। अब यहां पर जब आप ये अकाउंट आपने बनाए बेटा, तो आपने एक्चुअल में एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर यहां पर लेकर आएंगे। तो अभी किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ये उसका लेकिन लिखने का तरीका है, डेबिट और क्रेडिट। तो इसी तरीके से हमको बहुत से अकाउंट्स बनाना रहेगा, किस तरीके से जर्नल में से उठा के इस अकाउंट में लिखा जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। अभी आप ये एक नेचर की इंफॉर्मेशन एक जगह पे इस तरह, जितने अकाउंट्स है उतने जी, अगर सपोज 50 तरह की इंफॉर्मेशन अलग अलग नेचर है तो 50 तरह के अलग अलग अकाउंट बनेंगे। तो जितने अलग अलग नेचर इंफॉर्मेशन, उसको जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, है ना, ऐसे बहुत से अलग अलग नेचर की ट्रांजेक्शन है आपके, तो उसको एक जगह पर लेकर आते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आना, उसी को हम अकाउंट कहते हैं। तो लेजर बुक है, उस बुक में हम ऐसे ढेर सारे अकाउंट्स बनाते हैं बेटा, ठीक है। अब हमारा कल क्वेश्चन नंबर 17 तक हुआ था, लेकिन अब हम लोग 18 में आने के पहले आपको क्वेश्चन नंबर 24 पे आना पड़ेगा। आपके नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, ठीक है, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन नंबर 18 में आऊंगा, वो पेटी कैश बुक हम उस पर वापस आएंगे, लेकिन पहले हमको सीखना पड़ेगा कि जर्नल में से लेजर में कैसा लिखना रहेगा, ठीक है। अब आएंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, डोंट वरी मैं आऊंगा 18 से, फिर हम वापस शुरू करेंगे, पहले 24 करना है हमको। वो कहता है हमको प्रिपेयर मिस्टर एस दास गुप्ता अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ श्री के रॉय। किसकी बुक्स में लिख रहे पहले समझना, इन द बुक्स ऑफ श्री के रॉय, ठीक है बेटा। अब वो कहता है कि जो इन द बुक्स ऑफ के रॉय, तो एंटिटी कौन हुआ यहाँ पे, के रॉय, उसके इसके नीचे पूरे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए बेटा, उसके नीचे पूरे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, इसको पढ़ना है। तो इन द बुक्स ऑफ के रॉय, तो के रॉय के एंगल से हमको सोचना है ट्रांजेक्शन दी, लेकिन वो कहता है कि आपको अकाउंट बनाओ मिस्टर एस दास गुप्ता का, ठीक है, इसका अकाउंट बनाओ। लेकिन अकाउंट सिर्फ इसी का नहीं, मैं बल्कि इनफैक्ट इसे ऐसा कहना चाहूंगा, प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर, ऐसा करो। उसने सिर्फ दास गुप्ता के बारे में बोला, थोड़े से ट्रांजेक्शन दिए बेटा, क्यों हम सिर्फ दास गुप्ता का अकाउंट बना, हम सबके अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर मिस्टर एस दास गुप्ता अकाउंट को अंडरलाइन करके नीचे लिख दो जर्नल एंड लेजर, मतलब हम लोग पूरा बनाएंगे। इवन दो उसने पूछा सिर्फ किसका है, दास गुप्ता का अकाउंट, लेकिन हम सारे अकाउंट्स बनाएंगे क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है इससे तो इसको ऐसा कट कर दो, जैसे कि वो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, वहां पे लिखो प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर, ऐसा लिख लो बस, ठीक है। उसको कट कर दो, मिस्टर एस दास गुप्ता को कट कर दो, ठीक है। अब प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ श्री के रॉय, हु इज द एंटिटी हियर, श्री के रॉय, उसके नीचे सारे ट्रांजेक्शन दिए, और अब हमको पहले जर्नल बनाएंगे और फिर लेजर बनाते। तो जर्नल ज्यादा नहीं बेटा, 12 एंट्री ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए, उसके हम पहले जर्नल बनाते, उसमें सारी एंट्रीज लिखते, और उसके बाद फिर बेटा अपन लोग लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे बेटा पहले आपके नोट्स में एक एक करके रीड कर देंगे, डोंट वरी। तो आप यहाँ पे पहले लिखो इन दी बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे आप, इन दी बुक्स ऑफ श्री के रॉय, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ श्री के रॉय, ठीक है बेटा। आप पहले क्या बना रहे हो, जर्नल, तो यहाँ पे नाम दे दो जर्नल, ठीक है। 12 एंट्रीज अराउंड आएंगी इसकी, तो एक हाथ पेज आई थिंक लग जाएगा। तो पहले तो आप एक पेज ड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है, एक पेज ड्रॉ कर लो। ठीक है, ओके, चलिए एक पेज ड्रॉ करे बेटा, इसको ड्रॉ करो आप। जर्नल तो आता है ना, हो चुका है, फटाफट एंट्रीज पास करना है। देखो पहला क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर दास गुप्ता। आप कैश क्रेडिट नहीं बोला है और नाम दिया, तो किस में बेटा, क्रेडिट में। तो एंट्री विल बी दास गुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो आप डेट, उसने से मंथ ये सब दिया नहीं है, तो ठीक है आप ऐसे ही सीक्वेंस में 1 2 3 सिर्फ लिख दो, मंथ दिया नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही लिख दो बस 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे आप
मिस्टर दासगुप्ता, ठीक है। सो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, दासगुप्ता अकाउंट डेबिट कितना, 1000। क्रेडिट सेल ना, तो दासगुप्ता इज रिसीवर, तो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सो ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। सो टू सेल्स अकाउंट। अब तो एरो बनाने की जरूरत नहीं है ना, शुरुआत में समझाने बताता था कि एरो अब तो आपको आना चाहिए। दासगुप्ता इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो उसको डेबिट करें। बीइंग गुड्स सोल्ड टू दासगुप्ता ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, रिसीव फ्रॉम मिस्टर दासगुप्ता। ऑब्वियसली क्या रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव हुआ होगा ना, हमने उसको बेचे, तो क्या कह रहा है, पैसा। तो कैश इज एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आया बेटा, 500। किसने दिया, दासगुप्ता ने, तो दासगुप्ता इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इज गिवर हियर, गिवर ऑफ कैश, कैश दिया उसने, तो टू दासगुप्ता अकाउंट 500। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम दासगुप्ता, ठीक है, सिंपल सिंपल है बस, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर दासगुप्ता। अब अपने दासगुप्ता से कुछ परचेज भी करे, कैश क्रेडिट दिया नहीं है बेटा, ठीक है, तो कैश क्रेडिट दिया नहीं है, तो अपन इसको नाम दिया तो क्रेडिट ही मानेंगे। तो क्या होंगी, परचेज, परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है बेटा, 400। किसने दिया, दासगुप्ता ने हमको गुड्स दिया है, तो दासगुप्ता इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इज गिवर हियर, so to दासगुप्ता अकाउंट 400। being goods purchased from दासगुप्ता on credit, being goods purchased from दासगुप्ता on credit, ओके, सिंपल है, साथ साथ में बेटा आप लिखते जाएंगे, ओके। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे, फोर्थ, पेड टू मिस्टर दासगुप्ता। अब अपन ने कुछ परचेज की तो पे करे, तो कितना पे करे, 300। तो ऐसा नहीं बोलना कि सर 400 का खरीदते 300 पे करें ऑल दैट डिस्काउंट का, फुल सेटलमेंट बोला तो ही, तो पे करे, बस 300 रुपए पे करे। किसको पे करे, पूरा दासगुप्ता से ट्रांजेक्शन से, ठीक है, दासगुप्ता को पे करे। सो दासगुप्ता इज द पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो उसको पे करे। तो आप कंटिन्यूशन में लिखना बेटा, मैं स्लाइड चेंज करा यहाँ पे। सो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने रुपए पे करे, 300। टू कैश गई, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, ट्रेड व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से गई, सो टू कैश अकाउंट 300। बीइंग अमाउंट पेड टू दासगुप्ता, ठीक है, दासगुप्ता को अपने कैश पे किए बेटा। अब उसके बाद सिंपल, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बेटा, सोल गुड्स टू मिस्टर दासगुप्ता, फिर से उसको अपन ने कुछ बेचे, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया, सॉरी कैश क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन फिर नाम दिया, तो क्रेडिट में, तो क्या एंट्री पास होगी, दासगुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सारे ट्रांजेक्शन ये
ये हमारे जो के रॉय का है उसके सारे ट्रांजेक्शन किससे हो रहे बेटा, दासगुप्ता से होते जा रहे। सो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000, हाँ सोल्ड गुड्स है, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू दासगुप्ता ऑन क्रेडिट, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू दासगुप्ता ऑन क्रेडिट बेटा, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे 6 पॉइंट पे, क्या कहता है 6 पॉइंट हमसे, अलाउड हिम डिस्काउंट। अब यहाँ पे बोला है कि उसको अपन ने कितना डिस्काउंट दिए, 200 बेटा। अब थोड़ा सा इसको समझना, ठीक है। इसको वैसे मैं अलग अलग डेट पे उसने बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ भी अपन कम, अब इससे अच्छे समझना बेटा। इसने हमको, हमने उसको डिस्काउंट दिए, हमने उसको क्यों डिस्काउंट दिए होंगे बेटा, क्योंकि उसने हमको अर्ली पेमेंट करा होगा, इसलिए हमने उसको डिस्काउंट दिए बेटा। अब मेरे को तो क्यों उसने अर्ली पेमेंट दिया, तो उसने हमको बेनिफिट दिया बेटा। तो उसने हमको बेनिफिट दिया तो एंट्री पास होंगी टू दासगुप्ता को क्रेडिट करेंगे। क्यों दासगुप्ता को क्रेडिट करेंगे बेटा, उसने हमको अर्ली पेमेंट करके बेनिफिट दिया, तो वो गिवर है 200, ठीक है। और फिर डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, उसको एक एक्सपेंस बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो डिस्काउंट अलाउड हमने दिए तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200। अब आपने, मैंने सिर्फ डिस्काउंट भी डेबिट की तो आपने समझ जाना चाहिए बेटा, वो डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हो एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम रहते, फिर क्रेडिट करते थे बेटा, ठीक है। क्यों दासगुप्ता को क्रेडिट की, उसने हमको बेनिफिट दिया अर्ली पेमेंट करके, इसीलिए गिवर हुआ। बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू दासगुप्ता, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन दासगुप्ता के होते जा रहे, दासगुप्ता से होते जा रहे, ओके। 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, ही रिटर्न गुड्स वैल्यूड ₹300। अब उसने क्या किया बेटा, गुड्स 300 रुपए के उसने रिटर्न किया। अब अच्छे से मेरी बात को समझना, रिटर्न का मतलब क्या, तो वापस किए। कौन सी चीज वो वापस करेगा, बताओ, कोई वापस कौन सी चीज करेगा, जो चीज हमने उसको बेचे वही वापस करेगी। मतलब ये जो बेचे क्या थे, सेल्स, तो ये सेल्स रिटर्न है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जब भी कोई चीज कैंसिल होती है तो उसको रिवर्स कर देना ओरिजिनल एंट्री को। तो आप ओरिजिनल एंट्री सेल्स की क्या पास करेंगे, आपने दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये ओरिजिनल एंट्री पास होगी, दासगुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब उसको रिवर्स करना है बेटा, क्योंकि वो उसने 300 रुपए का वापस कर दिया, तो एंट्री विल सेल्स अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। अभी मेरी बात पूरी सुनना, सेल्स रिटर्न आएगा मगर पूरी सुनना। अगर मैं लिखूं रिवर्स करूं तो रिवर्स होता है सेल्स अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता, ये तो किया मैंने रिवर्स, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता अकाउंट, पहले मेरी बात सुनो पूरी। लेकिन हमारा अकाउंटिंग करने का इंटेंशन, पर्पस क्या होता है बेटा, कि हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। मैं सेल्स अकाउंट को अगर डेबिट कर दूं तो सेल्स में तो उतने से कम हो जाएगा बेटा, और एक्चुअल में उतने से सेल्स कम हुआ भी है, लेकिन हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना कि वो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ बेटा। तो मेरे को जानकारी प्रॉपर मिलेगी कि इतने का बेचा था, इतने का उसमें से वापस आया। इसीलिए सेल्स अकाउंट में एडजस्ट ना करते हुए हम इसको एडजस्ट करते सेल्स रिटर्न अकाउंट पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बेटा। कितने का वापस आया, 300 का, 300 है ना, सही लिख रहा हूँ, 200 300, यस 300, ओके। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय दासगुप्ता, दासगुप्ता ने उतने का गुड्स क्या किया बेटा, रिटर्न किया, ओके। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, दासगुप्ता इज गिवर ना, तो उसको क्रेडिट करें अपन ने, ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन 8th पॉइंट पे, क्या कह रहा है बेटा, रिसीव कैश फ्रॉम दासगुप्ता। अब उससे अपने को कैश मिली तो क्या एंट्री पास होगी बेटा, कैश मिली, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स से। तो यहां पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिले हमको, रिसीव कैश फ्रॉम दासगुप्ता 1000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू
किसने दिया, दासगुप्ता इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसने आपको दिया, तो टू दासगुप्ता अकाउंट 1000 बीइंग कैश received from दासगुप्ता अकाउंट, being cash received from दासगुप्ता अकाउंट। ओके, चलिए अब उसके बाद आया बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, परचेज गुड्स फ्रॉम दासगुप्ता। सारे ट्रांजेक्शन दासगुप्ता से होते हैं, हमको सिर्फ एंट्री पहले पास करो। तो परचेज गुड्स फ्रॉम दासगुप्ता, क्या एंट्री पास होंगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू दासगुप्ता, परचेज इज एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। सो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने के गुड्स परचेज करे बेटा, 1000 रुपए के। टू, किसने गुड्स दिया हमको, दासगुप्ता ने, तो टू दासगुप्ता अकाउंट 1000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दासगुप्ता। ओके, अब आ जाओ 10th पॉइंट, क्या कह रहा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम, जरा अच्छे समझना बेटा, डिस्काउंट क्यों रिसीव्ड होगा, पहले तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इनकम है, इनकम डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो डिस्काउंट को मैंने क्या करना चाहिए बेटा, क्रेडिट करना चाहिए। पहले तो यहां पे लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट जो था यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड था बेटा, डिस्काउंट अलाउड था, और ये क्या बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, ठीक है, ये इनकम है। अब मेरे को बताओ क्यों डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, क्योंकि हमने उसको बेनिफिट दिए, क्या बेनिफिट दिए, अर्ली पेमेंट का, इसलिए उसने डिस्काउंट दिया, तो हमने उसको बेनिफिट दिए बेटा, तो बेनिफिट दिए तो वो रिसीवर है, क्या बेनिफिट, अर्ली पेमेंट करे, तो वो रिसीवर है, तो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है बेटा, 100 रुपीज, बीइंग discount received from दासगुप्ता। इलेवेंथ, ओके, 11th, गुड्स रिटर्न टू हिम। अब कौन सी चीज आप रिटर्न करेंगे, बोलो कौन सी चीज रिटर्न करेंगे बेटा, गुड्स रिटर्न टू हिम, व्हाट डज इट मीन, कौन सी चीजें रिटर्न करेंगे बेटा, ये मेरे को बताओ भाई, जो चीज परचेज करे वही वापस करेंगे ना, तो ये परचेज रिटर्न हुआ, परचेज की एंट्री पास होती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू दासगुप्ता, अपन ने करेंगे, अब उसकी रिवर्स एंट्री दासगुप्ता टू परचेज, लेकिन हम ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते तो परचेज अकाउंट में ना करते, हम परचेज रिटर्न अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि हमको पता चले कितना रिटर्न हुआ था परचेज। सो एंट्री विल बी दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, सॉरी कितना है वो अमाउंट, 300, दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू दासगुप्ता, बीइंग गुड्स रिटर्न टू दासगुप्ता, ओके। चलिए ठीक, अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, हमको यहां पे देखेंगे, पेड टू मिस्टर दासगुप्ता, आपने 500 रुपए दिए, दासगुप्ता इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे वो रिसीवर है, तो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, बीइंग
अमाउंट पेड टू दासगुप्ता, ठीक है, बिग अमाउंट पेड टू दासगुप्ता। बस ये जर्नल हमारा खत्म हो गया, अपने सारी जर्नल एंट्री जो दिया था उसने वो हमने सारी यहां पे लिख ली बेटा। अब मैं चाहता हूं कि एक नेचर की इंफॉर्मेशन एक जगह पर आते जाए। कैसी एक 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 तरह की इंफॉर्मेशन एक जगह आते जाए बेटा? अगर मैं देखूं, पहले आपने एंट्री पास की थी डेटस सजेशन, यहां पे इस पे, ठीक है, पहले आपने एंट्री पास करते बेटा, पहले डेटस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब मैं चाहता हूं यहां पे कौन कौन से अकाउंट बनाऊं, वो मैं कैसे तय करूं, कैसे तय करूं कौन कौन से अकाउंट बनाना है मुझे? तो अभी सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, ऐसी अभी आप मत लिखना। पहला सेल्स हुआ था तो मैं एक सेल्स अकाउंट बनाऊंगा। दूसरा दासगुप्ता के एक अकाउंट बनाऊंगा, दासगुप्ता से अपन ने बेचे थे, दासगुप्ता अकाउंट एक बनाएंगे बेटा। तीसरा अकाउंट आपने ये देखो, दासगुप्ता हाँ हो गया, सेल्स हो गया, कैश अकाउंट एक बनाएंगे। सो यहां पे देखो मैं ऐसे हाईलाइट करता हूं, ठीक है, एक दासगुप्ता अकाउंट बोला, सेल्स अकाउंट एक रहेगा, कैश अकाउंट, फिर ये दासगुप्ता यहाँ पे आ रहा तो बन गया, फिर एक परचेज अकाउंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद दासगुप्ता हो गया, कैश हो गया, दासगुप्ता हो गया, सेल्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक बनाएंगे बेटा, ठीक है, दासगुप्ता हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट एक बनाएंगे, दासगुप्ता हो गया, कैश हो गया, दासगुप्ता, परचेज अकाउंट भी हो गया दासगुप्ता, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक बनाएंगे, फिर दासगुप्ता परचेज रिटर्न अकाउंट एक बनाएंगे, दासगुप्ता के कैश हो गया। मतलब जो चीज मैंने हाईलाइट करा हो बेटा यहाँ पे, जो चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हूं वो सारे के सारे अकाउंट्स अपन बनाएंगे एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो ये दासगुप्ता है, अरे बेटा दासगुप्ता ऑलरेडी अकाउंट बन गया ना उसका, तो दोबारा थोड़ी ना अकाउंट बनाऊंगा, एक ही अकाउंट बनेगा उसका, ठीक है। तो चलो जैसे जैसे अब मैं लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूं, ये तो चलो आप मेरे साथ में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप हेडिंग दो, उसके नीचे थोड़ा सा मैं आपको समय भी दे दूंगा, लेजर, क्या हेडिंग दोगे बेटा? लेजर। और ये जर्नल ऊपर बन गया, अब ये लेजर के अंदर बहुत से अकाउंट बनते, तो पहला अकाउंट अपन बना लेते सेल्स अकाउंट। अब देखो आपका पहला क्वेश्चन है ये लेजर का, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट पहले बनाओ बेटा। और समय ज्यादा अच्छा यहाँ पे जर्नल फोलियो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, यहाँ पे जर्नल फोलियो मैंने क्यों लिखा हो बच्चे, यहाँ पे पता है आपको, जीएफ इज जर्नल फोलियो। जर्नल बनाता था, ये रहा पीछे जर्नल, यहाँ पे लेजर फोलियो दिखता था, यहाँ पे क्या दिखता है बेटा? जर्नल फोलियो। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो जर्नल से, तो जर्नल के कौन से पेज नंबर पे लिखा है उसका रेफरेंस यहाँ लिखते जर्नल फोलियो। और यहाँ पे यहाँ पे लेजर फोलियो क्यों लिखते? ये इंफॉर्मेशन आप लेके जाओगे लेजर में, तो लेजर के कौन से पेज नंबर पे आप इंफॉर्मेशन लेके जाओ तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखते बेटा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लेजर फोलियो आता है और यहाँ पे जर्नल फोलियो आता है, ठीक है। एनीवेज सेल्स अकाउंट नाम दो और ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना प्लीज। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सजावट पे नहीं जाना, फट 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 बनाते जाना। फॉर्मेट पता है, एग्जाम में डेट पर्टिकुलर जर्नल पूरी अमाउंट करते रहना, यहाँ पे फटाफट बनाते जाओ। पहला अकाउंट है सेल्स अकाउंट, ऐसे ही सारे बनेंगे। सेल्स अकाउंट है पहला, इसको ज्यादा नहीं, मैं लाइन भी बताता हूँ, ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का बस ड्रॉ करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो बल्कि मैं नंबरिंग कर देता हूँ उसके सामने, एक बेटा पहला अकाउंट है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाना, इसको बेटा बना लेना आपने 4-5 लाइन का, 5 लाइन का, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सेकेंड अकाउंट बनाओगे अब दासगुप्ता अकाउंट, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। दासगुप्ता अकाउंट जो बनाओगे इसको बना लेना आपने बेटा 10 लाइन का, ठीक है। तीसरा अकाउंट बनाना आपने, कौन कौन से लिखे थे अपन? दासगुप्ता हो गया, सेल्स हो गया, कैश परचेज डिस्काउंट अलाउ सेल्स रिटर्न। कैश अकाउंट बनाना बेटा, ज्यादा नहीं, 5 लाइन का। परचेज अकाउंट बनाना, ज्यादा नहीं, 5 लाइन का। सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना, ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का सिर्फ ही, ठीक है। उसके बाद छठवें नंबर पे फिर सेल्स रिटर्न तक पहुंच गए अपन, ठीक है। उसके बाद बनाना बेटा आपने डिस्काउंट रिसीव परचेज रिटर्न, अच्छा सिर्फ 7 ही अकाउंट है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसे भी नहीं, 4-5 लाइन का बस। फिर सेवेंथ सेल्स रिटर्न हो गया था ना, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाओगे, ऐसा लिख मत लेना सीक्वेंस में, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये भी 4 लाइन का बस, ठीक है। तो ऐसे टोटल 7 अकाउंट बनाना है। ये जो मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया ना, नंबर ऑफ लाइन्स है बेटा, इतने लाइन्स को आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है, ओके। चलिए
तो जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। तो पहला अकाउंट आपका हो चुका होगा आई थिंक, सेल्स अकाउंट, ठीक है बेटा। अब उसके नीचे ड्रॉ करो परचेज दास गुप्ता अकाउंट, वो 10 लाइन का बनाना। तो यहां पे लिखेंगे आप दास गुप्ता अकाउंट, इसको 10 लाइन का ड्रॉ करना, दास गुप्ता अकाउंट, ठीक है। ओके, दास गुप्ता अकाउंट। तो पहला सेल्स अकाउंट, दूसरा दास गुप्ता अकाउंट। ओके, तीसरा कैश अकाउंट बेटा। तो आपने पहला सेल्स अकाउंट, दूसरा दास गुप्ता, तीसरा कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट, इसको भी 4-5 लाइन का बस, और कैश अकाउंट के बाद फिर परचेज अकाउंट, फिर ये परचेज अकाउंट, परचेज, ठीक है। तो ड्रॉ करते जाओ बेटा, 4-5 लाइन का, ठीक है। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट और फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। सेल्स रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड बनाए थे अपन ने, कुछ छूटा है शायद, डिस्काउंट अलाउड भी तो था, एक मिनट, एक अकाउंट शायद मेरे से छूटा, डिस्काउंट अलाउड भी था। एक सेकेंड, यस, डिस्काउंट अलाउड भी था ना, डिस्काउंट सेल्स रिटर्न और परचेज के बीच में था, ठीक है, कोई बात नहीं, परचेज, ठीक है। एक और लिख लो, 8 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, इसको भी 4-5 लाइन का बना। तो डिस्काउंट रिसीव तक मैंने शायद लिख लिया, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, फिर परचेज रिटर्न और डिस्काउंट अलाउ, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट अलाउ। ठीक, डिस्काउंट अलाउ, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं जिस सीक्वेंस में एंट्री है उसी सीक्वेंस में आपका यहाँ पे अकाउंट भी रहे, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो टोटल 8 अकाउंट बनाए बेटा मैंने, ठीक है, टोटल 8 है। देखो एक बार कह देता हूँ, पहला आपका ये कैश अकाउंट, नंबर दे देता हूँ, पहला आपका यहाँ पे सॉरी सेल्स अकाउंट था, ये पहला सेल्स अकाउंट रहा आपका, दूसरा अकाउंट रहा आपका दासगुप्ता अकाउंट, ठीक है, तीसरा अकाउंट रहा आपका कैश अकाउंट, चौथा अकाउंट रहा आपका परचेज अकाउंट, पांचवा अकाउंट रहा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, छठवा रहा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सातवां रहा परचेज रिटर्न और आठवां रहा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। वो रेफरेंस के लिए सिर्फ मैंने नंबरिंग दिया, ऐसा कुछ नंबरिंग 1 2 3 ऐसा अकाउंट में देने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो सिर्फ रेफरेंस के लिए अकाउंट ऐसे दे दिया मैंने, अगर ऐसा कुछ रहता नहीं हो, ठीक है। क्या आपको तय आप मतलब आपने प्रॉपर 8 अकाउंट ड्रॉ करेगी ना, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा वहां पे, ऐसा कोई अकाउंट्स के नंबर नहीं देते 1 2 3 4, ठीक है। एनीवेज, तो 8 अकाउंट बनाए बेटा आपने, सेल्स अकाउंट, दासगुप्ता, कैश, परचेज, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउ। व्हाट इज दिस अकाउंट, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आना, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अकाउंट। अब देखते हैं सर कैसे लेकर आना है बेटा, ठीक है, कैसे लेकर आना। आई होप आप लोग रेडी होंगे, अब सारे अकाउंट्स आपने ड्रॉ कर लिए होंगे बेटा। तो मैं यहाँ पे ये आपने जो मैंने नीचे लिखा हूँ ये आपको नहीं लिखना, इसे मैंने समझाने के कितने अकाउंट्स बनाने इसलिए लिखा हूँ बस, ठीक है। आप बोले तो मैं इसको हटा भी देता हूँ, ठीक है, डन। तो 8 अकाउंट टोटल हमने बनाया। अब हम आ गए सर, देखो देखो देखो, जर्नल हमने बना लिए, हम लेजर वाली स्टेज पर आ गए। अब जर्नल से उठा के हमको लेजर पे लिखना है, इसे हम कहते हैं पोस्टिंग। तो लेजर बुक में ये जो अकाउंट बना लिए हमने, अकाउंट बना लिए, अब जर्नल से अकाउंट में लिखना, उसी को क्या कहते हैं बेटा, पोस्टिंग, ठीक है। अब देखो पोस्टिंग करते कैसे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना बेटा। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं जर्नल बनाता हूं, एक्चुअल में कोई अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करता। जर्नल बनाने का मतलब यह होता है कि सर किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट करना, ये तय करें हमने बस।
तो अगर मैं पहला यहां पे कहूं कि पहले का दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, तो मतलब ये कह रहा है कि दासगुप्ता के अकाउंट को डेबिट करो। उसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, सेल्स। तो अच्छे से समझना, साइंस के स्टूडेंट और अच्छे से समझना बेटा। तो कह रहा है कि दासगुप्ता के अकाउंट को डेबिट करो, करे नहीं है अभी तक, वो कहता है करो। तो हम जाएंगे दासगुप्ता अकाउंट में, देखो इसके अगेंस्ट में क्या लिखा है बेटा, सेल्स। तो हम जाएंगे दासगुप्ता अकाउंट में, हमने ढूंढे ढूंढे ढूंढे, ये दूसरे नंबर का हमारा दासगुप्ता अकाउंट है। तो उसने कहा कि दासगुप्ता अकाउंट को डेबिट करो। तो ये दासगुप्ता है बेटा, इसके अकाउंट को डेबिट करो। तो बताओ डेबिट साइड कौन सा है, ये रहा डेबिट साइड। तो इसके अकाउंट को डेबिट करो। तो जब आप यहां पे अमाउंट लिखते हो ना बेटा, 1000 रुपए जो ये मैंने लिखा, तो ये दासगुप्ता के अकाउंट को डेबिट करा मैंने। ये रहा दासगुप्ता और ये रहा डेबिट, ये रहा दासगुप्ता। ये देखो यहां पे आपके समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा मैं, ये दो हिस्सों में अकाउंट बटा हुआ है बेटा। तो ये कौन सा साइड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो उसने कहा कि दासगुप्ता के अकाउंट को डेबिट करो। तो ये रहा दासगुप्ता, इसके अकाउंट को हमने डेबिट करे। कितने से डेबिट करे, 1000 रुपए से। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अमाउंट कॉलम होती है। अच्छा सर यहां पे किसके अगेंस्ट में, सेल्स के। तो यहां पे लिखते हैं आप टू सेल्स, डेबिट में क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे टू, तो यहां पे लिखते हैं टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। तो आपने दासगुप्ता को डेबिट करे 1000 रुपए, किसके अगेंस्ट में बेटा, सेल्स के। ठीक है, तो यहां पर आपने कौन सी तारीख थी, वो 1 तारीख, ईयर और मंथ नहीं दिया, उसको इग्नोर करो, 1 लिख दो बस। तो आपने दासगुप्ता के अकाउंट को डेबिट करे, दासगुप्ता के अकाउंट को डेबिट करे, ये डेबिट करे 1000, किसके अगेंस्ट में, सेल्स के अगेंस्ट। अब वो एंट्री में कहता था कि दासगुप्ता को डेबिट करो, मैंने कर लिया। फिर वो कहता है दासगुप्ता, पहली एंट्री दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो कहता है कि सेल्स को क्रेडिट करो। क्या कह रहा है बेटा हमको, सेल्स को क्रेडिट करो। तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, हम गए सेल्स अकाउंट में, पहले नंबर का सेल्स अकाउंट, तो सेल्स को क्रेडिट करो। तो सर क्रेडिट साइड कौन सा होता है बेटा, क्रेडिट साइड आपका ये रहा, क्रेडिट साइड ये रहा आपका क्रेडिट साइड। कहता है इसको क्रेडिट करो, कितने से, 1000 रुपए से। तो हमने सेल्स को क्रेडिट करे, क्रेडिट करे। अमाउंट पहले क्यों लिख रहा है आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अमाउंट, वो गलत लिखे पूरा गलत हो जाएगा। उसके बाद किसके अगेंस्ट में बेटा, आप बताओ, सेल्स को क्रेडिट करे, किसके अगेंस्ट में, उसका डेबिट क्या था, दासगुप्ता, यहां पे लिखेंगे दासगुप्ता अकाउंट। सो ये आपने सेल्स को क्रेडिट करे 1 तारीख थी, सेल्स को क्रेडिट, देखो ये सेल्स अकाउंट है बेटा, इसको क्रेडिट करे, ये क्रेडिट साइड दिख रहा है आपको, क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट करे। बस उसके अपोजिट में क्या लिखा था, दासगुप्ता, तो यहां दासगुप्ता लिख देना। उसी तरह यहां पे दासगुप्ता को अपन ने क्या करे, देखो ये डेबिट साइड है, ये डेबिट करे यहां पे, उसके अपोजिट में क्या लिखा था जर्नल एंट्री में, सेल्स, तो यहां पे सेल्स लिखता है। ओके, तो आप ऐसा पढ़ोगे, दासगुप्ता को डेबिट करे 1000 रुपए क्योंकि उसको हमने सेल्स किए थे। अब यहां पे सेल्स को क्रेडिट करे क्योंकि हमने दासगुप्ता को ये बेचे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपन ने एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट करे है, अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करे। तो जर्नल वाली स्टेज में कोई हमने अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं किए थे, वहां पे तो बस बेटा हमने ये कहते कि इस अकाउंट को डेबिट करना हमने सिर्फ तय करे थे, हमने सिर्फ तय करे थे, और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट हमने लेजर वाली स्टेज पे करे। ओके, अब आओ, सेकेंड एंट्री क्या कह रही है बेटा आपसे, सेकेंड एंट्री कहती है कैश अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। इसका मतलब क्या होता है, कैश को डेबिट करो और दासगुप्ता को क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट, जाओ 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 कैश अकाउंट में जाओ, वे कैश अकाउंट है आपका तीसरे नंबर का, उसको कहता है कि डेबिट करो। तो ये डेबिट करो 500 रुपए से, ये डेबिट किया मैंने, कैश को डेबिट किया 500 रुपए से बेटा, किसके अगेंस्ट में, दासगुप्ता, कैश अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। इसका मतलब हमें किसे क्रेडिट करने के लिए कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करे टू दासगुप्ता, दासगुप्ता को क्या कर रहा है बेटा, क्रेडिट। तो अब दासगुप्ता के अकाउंट में जाओ और दासगुप्ता को क्रेडिट करो। तो हम ये गए दासगुप्ता के अकाउंट में और उसको यहां पर हमने क्रेडिट करे, दासगुप्ता के अकाउंट में ये गए और ये रहा क्रेडिट, और यहां पे लिखे हमने 500 रुपए। ठीक है, 500 ही थे ना, हाँ बेटा। किसके अगेंस्ट में हुआ बोलो मेरे को,
है ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करे, दासगुप्ता को क्रेडिट। लेकिन जब भी आप एक क्रेडिट करते हो ना, तो मैं दासगुप्ता को क्रेडिट करे, उसके अपोजिट में क्या था जर्नल एंट्री में, कैश था ना, कैश टू दासगुप्ता। तो यहां पे सिर्फ लिख देना बाय कैश, बाय कैश। यहां पे क्या लिखे थे, डेबिट में कैश को डेबिट करे। आपने ऐसा नहीं, देखो पढ़ना बराबर है, ऐसा नहीं बोलना कि दासगुप्ता को डेबिट करे, गलत बोल रहे हो फिर आप। कैश अकाउंट को डेबिट करे, किसके अगेंस्ट में, दासगुप्ता। ऐसा नहीं बोलना दासगुप्ता को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करे दासगुप्ता के अगेंस्ट में, ठीक है। यहां पे कैश दासगुप्ता को क्रेडिट करे अगेंस्ट कैश, ऐसा बोलना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब आता हूं मैं थर्ड एंट्री पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। परचेज अकाउंट को डेबिट करो, परचेज अकाउंट को डेबिट करो, तो ये परचेज अकाउंट को डेबिट करे हमने 400 रुपए कर दिए, किसके अगेंस्ट, परचेज टू दासगुप्ता, अगेंस्ट दासगुप्ता। तो यहां पे लिखो दासगुप्ता अकाउंट 400, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट करे, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, दासगुप्ता। तो जाओ दासगुप्ता अकाउंट में जाओ बेटा, और दासगुप्ता अकाउंट ये रहा, इसको क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना। तो यहां पे क्रेडिट में लिखो आप 400, क्यों करे क्रेडिट, क्योंकि हमने उसे परचेज की, तो यहां लिखो बाय परचेज 3 तारीख, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा बेटा, ओके। उसके बाद दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दासगुप्ता को डेबिट करना है, तो दासगुप्ता को हमने डेबिट, दासगुप्ता अकाउंट में गए बेटा, दासगुप्ता को डेबिट करना है, तो वहां पे हमने लिखे ये 300, दासगुप्ता को डेबिट कर दिए। क्यों करे, क्योंकि दासगुप्ता से बेटा अपने को क्या हुआ था, ये 4 तारीख को क्या बोल रहे, पेड कैश टू दास, दासगुप्ता को अपने पैसे दिए, तो यहां पे लिखो टू कैश 4 तारीख। तो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे पास है, वही थी ना 4th नंबर की एंट्री, दासगुप्ता टू कैश। तो अब वो बोलता है दासगुप्ता को डेबिट करो, हमने डेबिट कर दिए, टू कैश, कैश को क्रेडिट करो बोलता है। तो हम कैश अकाउंट में गए, कैश को क्रेडिट करो, कैश को क्रेडिट करो, तो कैश को क्रेडिट करे हमने 300 रुपए, 300 ही है, हाँ 300 से क्रेडिट करे बेटा। क्यों करे, क्योंकि हमको दासगुप्ता को हमने पे करे, तो बाय दासगुप्ता। पता है आपको बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना अकाउंटिंग में, अकाउंट में यहाँ में जब मैं बनाता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अमाउंट जो आप यहाँ पे लिखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। ये गलत लिखे ना तो बैलेंसेस गलत आ जाते हैं पूरे। ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है। और ये टू और बाय सबसे कम इंपॉर्टेंस की कोई अहमियत नहीं होती, कुछ भी नहीं, वो एक परंपरा, एक ट्रेडिशन, इसलिए हम बस वो लिखते हैं और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अमाउंट, उससे कम इंपॉर्टेंट ये, और इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। दिस इज जस्ट फॉर ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पे लिखते हैं बेटा, ओके। कि भाई ये कैश गई, तो क्यों गई, क्योंकि दासगुप्ता को अपन ने दी। वो टू और बाय में लगे रहते अपन 11 12, ए टू लिखा क्या, बाय लिखा क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब सीए कोर्स में आ रही, इसको आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज इररिलेवेंट है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो उस पर जबरदस्ती अपना दिमाग ऐसा फोकस नहीं डालना। फोकस जाना चाहिए अमाउंट प्रॉपर है क्या, इफेक्ट डेबिट क्रेडिट बराबर कर रहे क्या, उस पर फोकस जाना चाहिए, ओके। अब उसके बाद आओ बेटा 5th पॉइंट पे, दासगुप्ता दो, अच्छा दासगुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा आपने दासगुप्ता को क्या किया बेटा, सेल्स। तो वो कह रहा है दासगुप्ता अकाउंट डेबिट, तो कह रहा है हमसे, जैसे मैं वर्ड कहता हूं ना, सुना, दासगुप्ता को डेबिट करने कह रहा है। हम दासगुप्ता अकाउंट में गए और हमने दासगुप्ता को डेबिट करे 2000 से। क्यों डेबिट करे बेटा, क्योंकि हमने उसको सेल्स करे थे। तो अगेंस्ट यहाँ पे लिख दो सेल्स अकाउंट 5 तारीख। फिर वो कहता है कि सेल्स को क्रेडिट करो, किसको क्रेडिट करो कहता है बेटा, सेल्स को क्रेडिट करो। तो आप सेल्स अकाउंट में जाओगे बेटा, सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स अकाउंट कहाँ है, कहीं ना कहीं तो बनाया होगा मैंने, नहीं बनाया, अच्छा पहले ही बना, ठीक है। सेल्स, ये 5 तारीख, सेल्स को क्रेडिट करो, तो हमने सेल्स को क्रेडिट करे, कितना अमाउंट है 2000 से, सेल्स को क्रेडिट हमने करे बेटा, ठीक है। क्यों करे, क्योंकि हमने दासगुप्ता को बेचे, तो बाय दासगुप्ता अकाउंट, ओके, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता 200। द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएंगे अपन, डिस्काउंट अलाउड मैंने आखिरी में बनाया था, उसको बोलता है डेबिट करो। तो मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया 200 रुपए से। टू डिस्काउंट अलाउड टू क्या लिखा बेटा, दासगुप्ता, तो यहां पर आप लिखोगे दासगुप्ता,
एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है, नहीं बराबर है ना, ये डिस्काउंट अलाउड टू दास गुप्ता बराबर, दास गुप्ता डिस्काउंट अलाउड को बोला उसने डेबिट करो, दास गुप्ता अकाउंट कौन सा है 6। तो डिस्काउंट अलाउ को डेबिट करने बोला तो हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिए बेटा, ठीक है। अब उसने बोला कि जाओ और दासगुप्ता को क्रेडिट करो, तो मैं दासगुप्ता के अकाउंट में गया और उसको क्रेडिट करा मैंने, कितने से क्रेडिट, 200 से। सो बाय डिस्काउंट अलाउड, ओके 6 तक हो गया बेटा। अब 7 पे आओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। वो कह रहा है कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करो, तो मैं सेल्स रिटर्न के अकाउंट में जाता हूं और मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया। कितने से सेल्स रिटर्न को डेबिट करने बोल रहा है बेटा, 300 से। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता, तो यहां पे लिखो टू दासगुप्ता अकाउंट। आपने किसको डेबिट करे, पढ़ना आना चाहिए बराबर। आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट करे बेटा, आपने सेल्स रिटर्न को क्या करे बेटा, डेबिट करे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करे और दासगुप्ता को क्या करना है बेटा, क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 300 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो दासगुप्ता को आपने क्रेडिट करे। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करने बोला तो उसको डेबिट करे, दासगुप्ता को क्रेडिट करने बोला तो हमने दासगुप्ता को क्रेडिट करे। इसको बोलते पोस्टिंग, जो अभी अपन कर रहे हैं ना पोस्टिंग, जर्नल में से उठा के मैं कहां लिख रहा हूं, अकाउंट्स में, लेजर में, उसे कहते हैं पोस्टिंग बेटा, ठीक है। अभी अपन पोस्टिंग वाले स्टेज पे, ओके। उसके बाद 7th हो गया, 8th पे बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। तो वो कहता है कैश अकाउंट को डेबिट करो, तो मैं गया कैश अकाउंट में और कैश अकाउंट को डेबिट करा मैंने, ठीक है बेटा, 1000 रुपए से कैश अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। और वो कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू, और वो कहता है कि दासगुप्ता को क्या करो बेटा, क्रेडिट करो। क्या वो कहता है, कैश को डेबिट करो, और किसको बोलता है क्रेडिट करो, दासगुप्ता को क्रेडिट करो। तो दासगुप्ता अकाउंट में जाएंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे 1000 रुपए से अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि उससे हमको कैश मिली, कैश। ओके, ये भी हो गया। अब उसके बाद 7th के बाद 8th पे आओ, नहीं 8th है, 9th पे आओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता। तो वो बोलता है परचेज को डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट अपन, ये रहा परचेज अकाउंट, इसको डेबिट करना है बेटा। कितना परचेज की, 1000 रुपए, तो परचेज को डेबिट किया टू दासगुप्ता, किसके अगेंस्ट, दासगुप्ता बेटा। ये कौन सी तारीख है आपकी, 9 तारीख। तो बस आप ये देखना किसको डेबिट करने बोलो उसको डेबिट कर दो जाके, पहले अमाउंट तो पहले लिख दो, उसके अगेंस्ट में जो फिर जर्नल एंट्री में लिखा उसको फिर वो पर्टिकुलर्स में वो चीज लिखते हैं, ठीक है। तो अपने को पता चलता है कि परचेज को कैसे मैं पढ़ रहा हूं, परचेज किए 1000 रुपए का दासगुप्ता से, दासगुप्ता नाम आया मतलब उधारी में किए थे। अगर यहाँ पे कैश परचेज तो परचेज टू कैश, तो यहाँ परचेज रहता 1000 रुपए का, यहाँ कैश रहता, फिर मैं बोलता देखो परचेज करे 1000 रुपए का कैश परचेज, ओके। अच्छा, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू दासगुप्ता, दासगुप्ता को क्रेडिट करे, एक मिनट, नहीं क्रेडिट ये 9 तारीख है, नहीं करे, हाँ 9 बाय परचेज। अच्छा, ओके ओके। अब आ जाओ 10th पॉइंट पे, क्या कह रहा है 10th पॉइंट बेटा, दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वो कहता है दासगुप्ता को डेबिट करो और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करो। तो दासगुप्ता को डेबिट करो बोलता है, तो कितने रुपए से, 100 रुपीज से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आप इस चीज को समझना, पढ़ना आना चाहिए अकाउंटिंग को बेटा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पे कि मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट करा, आप बिल्कुल गलत बोलेंगे अगर ऐसा करो। हमने दासगुप्ता अकाउंट को डेबिट करे, ये दासगुप्ता अकाउंट है, ये उसका डेबिट साइड, और यहां डेबिट करे, दासगुप्ता को डेबिट करे अगेंस्ट व्हाट, डिस्काउंट रिसीव, ऐसा पढ़ना। ये नहीं कहना कि डिस्काउंट रिसीव को डेबिट करे, सेल्स को डेबिट करे, बिल्कुल गलत। दासगुप्ता को डेबिट करे, ये डेबिट करे अगेंस्ट इसके, ओके। तो दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करो बेटा 100 बाय दासगुप्ता अकाउंट, कौन सा था, 10th पॉइंट था ना।
ओके, अब आ जाओ 11th पॉइंट पे। क्या कह रहा है 11th पॉइंट बेटा? दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो वो कहता है दासगुप्ता को डेबिट करो। तो दासगुप्ता को मैंने डेबिट करना है, तो मैं दासगुप्ता अकाउंट में गया, दासगुप्ता को डेबिट करा बेटा। कितने से डेबिट करना है हमको? 300। तो ये डेबिट करे 300 से, क्यों? अब टू परचेज रिटर्न। 11, दासगुप्ता को डेबिट करे। किसको क्रेडिट करने के लिए बोला था उसने जर्नल में? परचेज रिटर्न को। तो जाओ परचेज रिटर्न अकाउंट में बेटा, और परचेज रिटर्न अकाउंट में जाके क्रेडिट करो। क्रेडिट करे हमने 300 बाय दासगुप्ता अकाउंट। कौन सी तारीख थी? 10 थी, 11 थी? 11। ओके, चलो लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। दासगुप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैसा है? दासगुप्ता को डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे 12 दासगुप्ता को डेबिट करे। देखो मैं जान के पहले अमाउंट लिखता, दासगुप्ता को डेबिट किया, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके बाद टू कैश अकाउंट, कैश दी उसको 12 तारीख। ठीक है, तो दासगुप्ता को डेबिट करे अगेंस्ट कैश। आप किसको क्रेडिट करें? बोला कैश को। तो कैश अकाउंट में जाओ और कैश को क्रेडिट करो 500 से। किसके? दासगुप्ता। ओके, डन। तो हमने अभी क्या करे बेटा, इसको समझना। देखो जितना आप जाओगे बेसिक को, थांबे रखो उसकी डोर को, बेसिक अकाउंटिंग वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। अब देखो ये जर्नल बनाया अपन ने पहले, जर्नल में से इसका फिर लेजर बना, उसमें ढेर सारे मैंने अकाउंट बनाए। अब ये जर्नल में से उठा के जो लेजर में लिखा उसको पोस्टिंग कहते। तो पोस्टिंग हो गया बेटा, पोस्टिंग अभी सिखाया आपको। ठीक है, पोस्टिंग करे। अब पोस्टिंग के बाद लिखा है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो अभी मैं टोटलिंग एंड बैलेंसिंग आपको सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं बेटा? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, ये पोस्टिंग करे, अभी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। व्हाट इज दिस टोटलिंग एंड बैलेंसिंग बेटा? व्हाट इज दिस टोटलिंग एंड बैलेंसिंग? ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला अकाउंट है अपना सेल्स। तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है उसके 1000 और 2000, टोटल कितनी होती है बेटा? 3000। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 3000, ये लिखा 3000, यहाँ पे ये आ गया बैलेंस 3000 का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई मंथ, मेरे को पता नहीं कौन सा मंथ है, सपोज कोई भी मंथ, मैं मंथ एंड मान रहा हूँ कि मंथ एंड में कर रहे 31st को उसका मंथ एंड हो रहा है। तो मैं 31st लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेट उसने दी भी नहीं, मंथ एंड ईयर एंड ऑल दैट, तो 31st में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखूंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब मेरी बात समझना बेटा, मैंने आपसे कहा था कि नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते, सेल्स इज इनकम, इनकम इज बाय नॉमिनल, उसके बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। मैंने आपसे कहा था बिल्कुल नहीं होते। ये स्टेज जो सेल्स का मैंने टोटल किया बेटा पहले, ये टोटलिंग इसको कहते हैं। देखो मैं आपको एक एक चीज सिखा रहा हूं बेटा, यहाँ पे इसको समझना। ये हमने क्या करे? टोटलिंग करे। क्या करे बच्चों? ये मैंने यहाँ पे टोटलिंग किया। ठीक है, ये टोटलिंग हुआ, और ये जो किया मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा, दिस इज बैलेंसिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, इसे कहते हैं टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा था कि नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते बेटा। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन हमने लिखे जरूर है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो क्या होता है सर, हम इसके बाद ट्रायल बैलेंस में इसको लिखते, और ट्रायल बैलेंस के बाद जब फाइनल अकाउंट बनता है तो उसमें जो इसी साल के हमें खर्चे इनकम मानते और क्लोज कर देते इसको वहां पे फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट पे। लेकिन जो रियल और पर्सनल होते हैं वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते और वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते। तो बैलेंस कैरी डाउन लिखा जरूर हूं, ट्रायल बैलेंस में भी लेके जाऊंगा इसको, वहां से ट्रेडिंग पीएनएल में ले जाके खत्म कर दूंगा इसको, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते नहीं है। ठीक है, तो मैंने किया टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब सेकेंड अकाउंट में आओ बेटा, यहाँ पे डेबिट की टोटल करो 1000, 300, 3300, 3400, 3700, 4200 इज टोटल। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा 4200, ये टोटल बेटा। अब 4200 में से माइनस करो 500, 400, 900, 200, 1100, 1400, 2400, और ये हो गया आपका 2400, 3400, माइनस करो 3000, बैलेंस विल कम 800। बैलेंस आएगा आपका। अब यहाँ पे लिख दो, मेरे को अभी डेट नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ 31 का मंथ, 31 मार्च होगा जो भी है, तो बैलेंस डेट 31 लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है,
तो ये क्या था, इसको कहते हैं बैलेंसिंग बच्चों। ये क्या करा मैं, नीचे जो लिखा यहाँ पे मैंने बता दिया एक बार बेटा, ये क्या किया, ये जो नीचे करे दिस इज टोटलिंग, दिस इज टोटलिंग एंड दिस इज बैलेंसिंग। तो ये क्या था, अकाउंट। लेजर से जो इसमें लिखे ये क्या थी, पोस्टिंग। उसके बाद ये क्या थी, टोटलिंग। ये क्या है, बैलेंसिंग। डू रिमेंबर अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस, बस वही तो चीज कर रहा हूं। जर्नल बनाया, लेजर में अकाउंट बनाया, अकाउंट में फिर डेबिट क्रेडिट किया, पोस्टिंग किया, उसके बाद टोटल किया और फिर बैलेंसिंग किया। अच्छा, तो ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आओ यहाँ पे कैश अकाउंट। तो ये 500 और 1000, ये 1500, 1500 ये टोटलिंग। यहाँ पे बैलेंसिंग इसकी बेटा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसमें से 800 माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 700, ठीक है। ये हो गया बैलेंसिंग। परचेस 1400, 1400, ठीक है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मैं बार बार कह रहा हूँ जो नॉमिनल नेचर के है बेटा, ये बैलेंस कैरी डाउन लिख जरूर रहो। ये ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, फाइनल अकाउंट में जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये नहीं जाते, सिर्फ रियल और पर्सनल जाते हैं। फाइनल अकाउंट आओगे तो आपको और अच्छे से वहां पे समझेंगे, ठीक है। कॉमर्स वाले को तो पता होगा, 11 12 में बनाया ना बैलेंस शीट P&L। एनीवेज चलो इधर ध्यान दो, टोटलिंग हो गया, बैलेंसिंग हो गया। उसके बाद सेल्स रिटर्न 300, 300 बाय बैलेंस कैरी डाउन 300, ठीक है। ये आया 100, 100, 100 टू बैलेंस, ओके करेक्ट, ओके। 6 हो गया 7, 300, 300, 300 टू बैलेंस करेक्ट। डिस्काउंट अलाउड 200, 200, 200 बाय बैलेंस करेक्ट, ठीक है। डन। समझ में आया बेटा आपको क्या कहा मैंने? अब मैं ना, अभी ऐसा नहीं होता क्वेश्चन अपने से भी इतना गले भी 1 घंटा होने पे आ रहा है, ये बात चल रही है मेरे छोटे से क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अच्छे से समझो, बारीकी में जाना पड़ता है चीजों पे। हाँ, अब उनको और अभी दिमाग लगाते हो। सेल्स क्या है, सेल्स 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 इनकम है। इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूं। यहाँ पे क्या सिखा रहे सर अब आप हमको? मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि मैंने यहाँ पे आपको मॉडर्न अप्रोच में कुछ बताया था। क्या बताया था, यहां पे जरा ध्यान दो। मैंने कहा था सर कि एसेट के और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के इसके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस मीन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, इट इज अ डेबिट बैलेंस। when credit side is more than the debit side we call it credit balance। अच्छा, अब आओ जरा यहाँ पे अकाउंट में अपन और उसको समझते अच्छे से बेसिक को बेटा। यहां पे ये इनकम है, इनकम क्या, इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। जरा देखो वो सही कह रहा था क्या? अच्छा, क्रेडिट साइड की टोटल 3000 है और ये तो बैलेंस निकाले, तो ये 3000 को अगर मैं छुपा दूं यहां पे, तो बताओ मुझे क्रेडिट साइड था कि नहीं बैलेंस के पहले? क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। हाँ सर, डेबिट में तो 0 था, क्रेडिट में 3 था। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, इसीलिए ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स क्या है बेटा, इनकम, और इनकम डील्स बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिट, वो ठीक है। लेकिन इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। हाँ सर वैसे ही हुआ यहाँ तो। चलो आगे बढ़ते। दासगुप्ता, ठीक है, दासगुप्ता का डेबिट बैलेंस आया बेटा। तो दासगुप्ता का डेबिट बैलेंस आया ये, क्यों डेबिट बैलेंस? बिकॉज डेबिट साइड की टोटल थी 4200, उसमें से आपने माइनस कर तो बैलेंस आया। तो डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, बैलेंस के पहले तो था ना डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो अगर डेबिट साइड, इसका डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस था बेटा, डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। एसेट की लायबिलिटी, एसेट की लायबिलिटी, एसेट। क्यों? क्योंकि एसेट के डेबिट बैलेंस होते, लायबिलिटी के कौन से बैलेंस थे लिखा भी बताया मॉडर्न। लायबिलिटी के कौन से बैलेंस है, क्रेडिट। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ये तो एसेट है, मतलब इससे हमको पैसा लेना है। दासगुप्ता से हमको अभी भी 800 रुपए
लेना है ऐसा पढ़ना पड़ता है। डेबिट बैलेंस है, ये एसेट के डेबिट बैलेंस होते, इससे 800 रुपए हमको लेना है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैं आता हूं, ये एसेट है हमारी। उसके बाद कैश, कैश क्या है? एसेट। एसेट के कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। व्हाट डज इट मीन? डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। चलो देखते देखते। डेबिट आया 15, ओहो, डेबिट आया 1500 और क्रेडिट था यहाँ पे, बिफोर बैलेंस था यहाँ पे 800। अरे हाँ, डेबिट साइड 1500 था, क्रेडिट साइड 800 था, क्रेडिट साइड ज्यादा था, डेबिट बैलेंस आया इसका। तो क्यों आया? क्योंकि एसेट थी। एसेट के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस। अच्छा, तो ये फंडा है। परचेज क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट की टोटल 1400, ये तो बैलेंस आया। अगर यहाँ पे 1400 नहीं लिखा रहता तो कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते बेटा? डेबिट। ऐसा सोचना पड़ता है बेटा अपने को। ठीक है, अब आ गया है मैं सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न, मेरी बात समझ, सेल्स रिटर्न जैसे रिवर्सल। सेल्स के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न के कौन से होंगे? डेबिट, उसका रिवर्सल। तो डेबिट यहाँ पे हो रहा है, हाँ 300 लिखे थे आपने यहाँ पे, तो ये 300 बैलेंस, तो डेबिट साइड था ना आपका ज्यादा, डेबिट साइड आपका ज्यादा था बेटा। तो देखो यहाँ पे डेबिट था 300 यहाँ पे, तो डेबिट बैलेंस आया। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इनकम के कौन से बैलेंस? क्रेडिट साइड। मींस क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो ये तो आपने बैलेंस लिखियो। उसके पहले क्या था? अच्छा, वहां पे 100 था। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, ये तो इनकम थी अपनी। वाओ, ऐसा होता है, अब समझ में आ रहा है। ओके, परचेज रिटर्न इट इज द रिवर्सल ऑफ परचेज। परचेज क्या था? एक्सपेंस। उसके कौन से बैलेंस है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न का कौन सा? क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे तो आपने बैलेंस लिखे, बैलेंस नहीं लिखते तो कौन सा साइड जाता है? क्रेडिट। इसका क्रेडिट बैलेंस है। ये तो वैसा ही हो रहा है जैसे वहां पर ने देखे थे। डिस्काउंट अलाउ, एक्सपेंस। एक्सपेंस के कौन से बैलेंस? डेबिट। देखो आपने डेबिट किए थे, ये तो बैलेंस आया। ये अगर नहीं रहता तो 200 रुपए सिर्फ आपको दिखता डेबिट में। तो डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। अच्छा, तो ये 200 आया था। तो ऐसा होता है बेटा, ऐसा सोचना पड़ता है अपने को। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूं यहाँ पे, तो सेल्स क्या है? इनकम। इनकम के कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस मीन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, वही यहां पर हुआ है। दास गुप्ता का डेबिट बैलेंस आया, तो ये एसेट है। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। तो देखो आप, डेबिट बैलेंस ही आया है, डेबिट बैलेंस ही आया है, बैलेंस बोल रहा हूं। उसके बाद कैश क्या है? एसेट। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। तो देखो डेबिट बैलेंस ही आया है। ठीक है, परचेज क्या है बेटा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो देखो आप, डेबिट बैलेंस ही आया है नीचे। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग सीखना, ऐसी बारीकियां पता रहना चाहिए, फिर बनोगे आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेल्स अकाउंट क्या है बेटा? रिवर्सल है, ये है ना, रिवर्सल है। किसका रिवर्सल है बेटा? सेल्स का। रिवर्सल ऑफ सेल्स। तो सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। देयरफॉर इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम। इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो देखो इसका क्रेडिट बैलेंस है। ओके, परचेज रिटर्न, रिवर्सल ऑफ परचेज। रिवर्सल ऑफ परचेज, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट। तो देयरफॉर इसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। ओके, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? ये भी बड़ा समझना रहता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? मीनिंग पता ना? डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। बैलेंस आपने क्रेडिट साइड में लिखे हो। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा। कई बच्चे बोलते सर आपने डेबिट बैलेंस लिखे, बैलेंस को तो क्रेडिट साइड में लिखे। अरे डांटना तुमको अगर ऐसा सोच रहे हो तो। वो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। बैलेंस क्रेडिट में लिखा हुआ है। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर आपने लिखी है डेबिट में हो, बट बैलेंस कौन सा? आप कई बच्चे ऐसा सोचते हैं क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखे तो ये क्रेडिट बैलेंस। डांटना उनको, ऐसा नहीं होता। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा था, तो इसको आप क्रेडिट डेबिट बैलेंस बोलते हैं। इसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, अच्छा चलो बताओ ये कौन सा बैलेंस है यहाँ पे? इसका ये बैलेंस आपने डेबिट में लिखे हो, लेकिन डेबिट बैलेंस मत बोलना इसको। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, ऐसा होता है। ठीक है, तो डन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज लेजर से कैसे हम यहाँ पे पोस्टिंग करते, सॉरी जर्नल से कैसे लेजर में हमने अकाउंट बनाया, उसमें पोस्टिंग करे, उसकी टोटलिंग करे और क्या करे? बैलेंसिंग हमने निकाले बेटा। ठीक है,
अब मैं वापस आता हूं यहाँ पे, कुछ अपन कुछ इस तरह थे बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी ये अकाउंटिंग साइकिल कभी साथ नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, आखिरी दिन तक जब अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना, जब फाउंडेशन का हमारा आखिरी डे रहेगा, जब तक इस चीज को मैं लिंक करते रहूंगा यहाँ से बेटा। यही है, ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सोचो आप, आपने तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे पहले, तो वो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में रट्टा मार, मैंने ऐसे आपको डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ बेटा, अपन उसको याद कर लेते, लेकिन तो कितने डीप में वो मीनिंग, ये मीनिंग थी उसकी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, डू यू रिमेंबर दैट मीनिंग, वो है ये। और उसको अपन इलेबोरेट करो, उसमें देखो एक एक चीज अभी पढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सीखी जाती है, ठीक है। एनीवेज बेटा, अब हमारा ये हो गया था हमारा पेटी कैश बुक पे। व्हाट इज पेटी कैश बुक, उसको अपन अच्छे से समझते बेटा, ठीक है। पेटी कैश बुक पे मैं आ जाता हूं। ओके ओके ओके, ठीक है। कहां गई सर, ये रही पेटी कैश। ओके, अब इसको अच्छे से अपन समझते हैं कि हमारी पेटी कैश बुक है क्या बेटा, ठीक है। अब उसको बड़े अच्छे से आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, व्हाट इज पेटी कैश बुक, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात सुनो। अब वो कैश बुक याद है ना आपको, ये है हमारे सीनियर अकाउंटेंट, ये है हमारे सीनियर अकाउंटेंट, ये बैठे हुए जो गुस्से में है ना, ये है हमारे सीनियर अकाउंटेंट। मैंने कहा हेलो सर, कैसे हो आप, सीनियर अकाउंटेंट है हमारे ऑफिस के, इन पे बड़ी जिम्मेदारी है, ये अकाउंटिंग करते हैं पूरे ऑफिस की भैया, बहुत बड़े हैं, सीनियर अकाउंटेंट साहब है। मैंने कहा हेलो सर, हेलो, कैसे आप? वो बोले अच्छा हूं अच्छा हूं। मैंने कहा सर, आपको इनको ना सब बहुत परेशान करते हैं, उनका चेहरा देख के आपको समझ में आ रहा होगा वो कितने गुस्से में है यहाँ पे बेटा, इनको ना सब बड़ा परेशान करते हैं। मैंने कहा सर कैसे परेशान करते? सर ये लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ जाते, जैसे कि ये लोग यहाँ पर, बहुत से लोग इनके पास आते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत से लोग अकाउंटेंट के पास आते रहते, कई कारण से आते बेटा। कुछ होता है जेन्युइन बड़े काम के लिए आते इनके पास, कहते कि सर 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 हमें सैलरी दो, ओहो सॉरी, ये कहते हैं कि सर हमें सैलरी दो, दो क्या चाहिए? बोले सर हमको सैलरी चाहिए। तो कोई इनके पास आते कि सर सैलरी दो, कोई बोलते कि सर हमें रेंट के पैसे दो, अकाउंटेंट है ना उससे पैसे लेंगे ना जाके भैया, ठीक है, अकाउंटेंट को बोलते चलो पेमेंट दो, रेंट दो। कोई उनके पास आता है सर वो न्यूज़पेपर का बिल आया है 50 रुपए का, वो बोले न्यूज़पेपर का बिल दो, ये क्या परेशान कर रहे हो। कोई आया सर वो चाय का बिल आया है, चाय का बिल दे दो 5 रुपए का, बोले वो गुस्से में आ गए, बोले क्या तुमने लगाया रखे हुए, अगर कोई बड़ा अमाउंट रहे, कोई जेन्युइन रहे तो मेरे पास आओ, क्या मेरा हेडेक पाल के रखे, 5 रुपए की चाय के बिल के मेरे पास आ जाते हो तुम लोग, ये न्यूज़पेपर के 50 रुपए के बिल के मेरे पास आ जाते हो, कोई बड़ा रहा तो ठीक है। मैं और छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, सपोज ये 4 लोग है बेटा, और मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ छोटी छोटी चीजों के लिए आते, पोस्टेज करना था 10 रुपए का था, वो पोस्टेज के लिए इनके लिए पास आ गए बेटा। स्टेशनरी पेंसिल लाना था 2 रुपए की, उसके लिए इनके पास आ जाते हैं लोग उनके ऑफिस के। बोले मुझको क्या समझ रखे हो तुमने, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं क्या 2 रुपए 5 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास परेशान करने आ जाते हो? मेरे पास ढेरों काम रखे हुए, मेरे पास जर्नल मेरे को पढ़ाना पड़ता है, मेरे को कैश बुक बनाना है, मुझे अकाउंट बनाना है, मुझे पोस्टिंग करना है, मुझे टोटलिंग करना है, मुझे बैलेंसिंग करना है, उसके बाद फिर मुझे ट्रायल बैलेंस भी तो सीखना है, और फिर फाइनल अकाउंट भी बनाना है। इतने भारी काम मेरे पास रहते और आप मुझे परेशान करने आ जाते हो, कुली के चार्जेस दो, ये न्यूज़पेपर के पैसे दो, ये चाय का बिल दो, ये पोस्टेज का बिल दो, परेशान कर देते हो मुझको। तो वो गुस्से में आ गए और वो कहने लगे मैं हूं सीनियर अकाउंटेंट, मेरे पास मुझे छोटे मोटे काम के लिए मत आया करो। तो इनके ऑफिस में ये एक नया बंदा था बेचारा, ये था नया बंदा, सपोज उसको अपन कहते कि ये था जूनियर अकाउंटेंट। ये कौन है बेटा? ये है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर था, बोले ये छोटे मोटे काम के लिए जाओ ये जूनियर अकाउंटेंट के पास, और ये भी नाराज हो गया, ये भी नाराज हो गया। वो कहता है मुझे जूनियर अकाउंटेंट कह रहा है वो, तो हाँ जूनियर अकाउंटेंट है वो, कहते मैं तो तुम्हें जूनियर अकाउंटेंट ही कहूंगा। और वो बोलता है छोटे मोटे काम के लिए मेरे पास मत आया करो। ये हो सकता है कोई जूनियर अकाउंटेंट हो या कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय हो ऑफिस का, ऐसा भी हो सकता है। और इसने कहा कि ये छोटे मोटे काम के लिए मेरे पास मत आया करो। ये कहता है कि कैश बुक जो आपने बनाए हो बेटा, वो कैश बुक तो मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि आप हो सीनियर अकाउंटेंट,
यही बनाएगा कैश बुक तो बेटा। लेकिन वो कहा कि ये छोटे मोटे काम के लिए मेरे पास मत आया करो, पेटी मतलब छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास मत आया करो। वो कहता है जाओ, मैंने इसे 1000 रुपए, ये कोई एक अमाउंट फिक्स कर लेते, 2000 रुपए ये जूनियर अकाउंटेंट के पास रखवा दिया। तो इसने यहां से उठा के जूनियर अकाउंटेंट को 2000 रुपए दे दिया और बोला सुनो जूनियर अकाउंटेंट, आज से ये छोटे मोटे खर्चे, ये जो आ जाते मेरे पास चाय का बिल लेने, न्यूज़पेपर का बिल लेने, मुझे परेशान मत करो, मत करो, मुझे परेशान मत करो। और वो कहता है उसे आज से ये छोटे मोटे खर्चों के लिए मेरे पास मत आया करो, जाओ वो जूनियर अकाउंटेंट के पास और उससे पैसा लो। लेकिन ये तो जरूरी है कि हम हमारे बिजनेस का हिसाब किताब रखें। आपने 2000 रुपए जूनियर अकाउंटेंट को दे दिए, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भाई साहब आपको भी तो हिसाब देना पड़ेगा कि आप बराबर किस चीज में कितना खर्च करें। तो हमने जूनियर अकाउंटेंट जी को कहे कि चलो चलो चलो, वो तो अकाउंटेंट है, उसको बेचारे को ज्यादा नहीं आता, उसको कहे कि आपको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2000 रुपए दिए, आपको भी बताना पड़ेगा कि कहां खर्च किए भैया। तो उसने कहा, हमने बोले तुम उसको लिख के रखो। तो वो जहां लिखता है उसे कहते हैं पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं? पेटी कैश बुक। क्यों इसे पेटी कैश बुक कहते हैं? इसे पेटी कैश बुक इसीलिए कहते हैं बेटा क्योंकि उसमें छोटे मोटे जो रहते हैं ना, पेटी पेटी मतलब छोटे छोटे मोटे खर्चे की जिम्मेदारी उसको दिए, तो उसको बोलते हिसाब किताब लिखकर हमें दो। तो अब हमें दिखना है कि जूनियर अकाउंटेंट साहब जो पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हमें सीखना है। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे उस पर और हम देखेंगे कि पेटी कैश बुक कैसे बनाता है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं और बेटा और चीजें आपको मैं पहले कह दूं कि पेटी कैश बुक कैसी, उसको बस देख रहे हैं कि छोटे छोटे खर्चे, उसको पैसा आ कहां से रहा है? सीनियर अकाउंटेंट दे रहा है। कितने दिया? 2000 रुपए दिया उसको। एक और चीज इसमें आप देखोगे बेटा, यहां पर जो अपन कैश बुक के बारे में, यहां पे जो अकाउंटिंग साइकिल जो है हमारी, कहां गई हो, ये जो अकाउंटिंग साइकिल है बेटा, इसमें ये पेटी कैश बुक में एक सिस्टम होता है, उसको इम्प्रेस सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं सिस्टम बेटा? इम्प्रेस सिस्टम। ये होता क्या है मैं आपको बता दूं अभी। ये होता क्या है उसको समझ लेना आप, ठीक है। ये होता क्या इम्प्रेस सिस्टम कि मैंने कहा देखो भाई साहब 2000 रुपए तुमको जूनियर अकाउंटेंट है, मैं तुमको 2000 रुपए दे रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी क्या है जूनियर अकाउंटेंट की बेटा? जूनियर अकाउंटेंट की जिम्मेदारी के 2000 रुपए दिया हूं, तुम बराबर उसमें छोटे मोटे खर्चे, न्यूज़पेपर, पोस्टेज है ना, कुली चार्जेस है ना, ये सब निपटा लो आप, चाय का बिल, टी एक्सपेंस एंड ऑल दैट, और मेरे को हिसाब किताब उसका दो। मगर मैं एक अमाउंट तय कर देता हूं, उससे ज्यादा तुम्हारे को नहीं दूंगा मैं कभी। तो मैंने जूनियर अकाउंटेंट को सपोज अपन ने 2000 रुपए दिए और उसको बोले तुम खर्च करो पूरे महीने, एक हफ्ते बाद हिसाब लूंगा या 15 दिन बाद हिसाब लूंगा या एक महीने बाद हिसाब लूंगा, एक महीने बाद मैं तुमसे हिसाब लूंगा और मैंने तुमको यहां पे 2000 रुपए दे दिया। सपोज उसने 1500 रुपए खर्च किया तो बचा कितना? 500 रुपए। और इंप्रेस सिस्टम कहता है, एग्जाम्पल एक अमाउंट हाइपोथेटिकल में 2000 ले रहा हूं, इंप्रेस सिस्टम में ऐसा होता है कि आप अमाउंट तय कर देते हो, उतनी अमाउंट उसके पास मेंटेन करते हो। तो आपने 2000 रुपए दिए, वो भाई साहब जूनियर अकाउंटेंट ने 1500 खर्च करे, अपने को हिसाब भी दिया उसने, 1500 रुपए का उसने प्रॉपर क्या दिया बेटा? अपने को हिसाब भी दिया उसने। और उसने वहां पर कहा कि ठीक है अब बचे 500, तो अगले महीने फिर उसको 2000 टोटल करना है, तो 500 रुपए पिछले महीने के बचे तो उसको और 1500 रुपए दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? फिर से 2000। फिर जब उसने 1300 रुपए खर्च करा दूसरे महीने, तो कितने बच गए? 700। फिर अगले महीने फिर 1300 देंगे तो बराबर फिर से 2000 पे आ जाए, क्योंकि 700 तो उसके पास रखे हुए, फिर 2000 पे आएगा। फिर उसने सपोज 1800 खर्च करा तीसरे महीने, 200 रुपए बचे उसके पास, तो फिर मैंने उसको 1800 दिए, तो फिर वापस वो 2000 पर आ गया। तो इसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। एक अमाउंट आप तय करते हो कि उसको उतना मेंटेन करके रखेंगे। यू गॉट अपॉन, दिस इज पेटी कैश बुक। तो वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करें और आपको समझ में आएगा वर्ड कैसे अमाउंट मेंटेन करते हैं ऑल दैट। तो पेटी कैश बुक जूनियर अकाउंटेंट रहता है, ये कोई ऑनेस्ट इंप्लॉय रहता है ऑफिस का, उसको हम देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दिस इज पेटी कैश बुक। इसका कैसा फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। तो मैंने जो कल होमवर्क दिया, तो होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि होमवर्क ये सब आप लोग कर रहे हो बेटा, ठीक है। ओके ओके, चलिए तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 तक हुआ था, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। 18 कर ले, कितना हुआ? 1 आवर 15 मिनट्स कुछ हुआ है अभी, तो यार यही हो जाता है, फिर मैं स्पीड में नहीं बोलूंगा, ठीक है। बता दो, चलो कर लेते बेटा, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, कुछ नहीं होता, कर लेते। अब क्या चीज हुई यहाँ पे
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कॉलमनर पेटी कैश बुक एंड क्या बोल रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए कॉलमनर पेटी कैश बुक केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम एंड बैलेंस द कैश बुक एंड ऑल्सो पोज द ट्रांजेक्शन टू द रिस्पेक्टिव लेजर। अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछा उसने। उसने अपने को पेटी कैश बुक तो बोला, लेकिन ये भी बोला कि वो ट्रांजेक्शन कैसे पोस्ट करोगे टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में आप उसको कैसे वो ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे बेटा, पोस्ट करोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ना आपको कोई चीज आज इसको अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि ना फिर पोस्टिंग लेजर ये सब भी बना तो इट विल टेक टाइम। लेकिन आपको एक मैं काम दे के जा रहा हूँ, आज कुछ होमवर्क आज देखता हूँ, कुछ होमवर्क तो होमवर्क भी देता हूँ, लेकिन इस चीज को आपने ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप क्या ड्रॉ करके रखना, अभी मैं कल समझाऊंगा क्या है। ये दिख रहा है आपको पेटी कैश बुक ऐसा? हाँ। अब आपका सपोज मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ये सपोज आपका एग्जाम्पल बेटा, ये आपका सपोज रजिस्टर है। ठीक है, तो आप ये रजिस्टर में क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा हो, ऐसा आपका अगर नहीं आ रहा, तो आप उसको इस तरीके से भी पेटी कैश बुक बना सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझते हैं ना, तो मैं आसानी करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे भी बना सकते हो। अगर ऐसे स्पेस नहीं आ रहा तो रजिस्टर को ऐसे करो और पेज के यहाँ से लिखो, तो वो बराबर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कल जब अपन सेशन शुरू करेंगे बेटा, उसके पहले ड्रॉ करना। मैं आऊंगा, मैं वक्त नहीं दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट करूंगे तुम। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने कॉलम है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बनाना है, पेज लेना और यहाँ पे उसको ऐसे लिखते जाना है बेटा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपको ऐसा बनाना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात ये है आपका रिसिप्ट साइड। ठीक, यहाँ पे रिसिप्ट इज बस अभी कैसा फॉर्मेट अपन कल बात करेंगे, अभी ड्रॉ करके रिसिप्ट डेट, दिस इज वी नंबर मतलब वाउचर नंबर पर्टिकुलर टोटल। तो 1 2 3 4 5, तो ये रिसिप्ट डेट वाउचर नंबर टोटल है, उसको नैरो भी रहा तो चला, बस पर्टिकुलर्स थोड़ा सा आपने ब्रॉड रखना, पर्टिकुलर्स थोड़ा सा ब्रॉड रखना। और यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम है बेटा, ये 5 कॉलम है, और यहां से लेके टोटल 7 कॉलम, बराबर कह रहे हो ना, 1 2 3 4 5 पर्टिकुलर्स ब्रॉड रखना, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉलम है। ठीक है बेटा, ये 12 कॉलम आपको बनाना, पर्टिकुलर ब्रॉड रखना, बाकी सब सेम जैसा भी रखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। तो ये आपने ड्रॉ करके रखना। अच्छा, कितनी लाइन का ड्रॉ करके रखना, अब मैं सजा वो कितना जाता है इस पे आई डोंट नो, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, जैसे आपका पेज है, तो हो सकता है कि अगर आपने रजिस्टर के नेक्स्ट पेज से शुरू कर, तो हो सकता है कि आपको पेज यहाँ पे खत्म हो, फिर आपको पेज टर्न करना पड़े। तो आई मीन टू से सपोज आपका रजिस्टर कैसे, बताओ, रुको मैं बताता हूँ। ये आपकी बुक है, रजिस्टर है सपोज, ठीक है, नोटबुक है बेटा आपकी। तो नोटबुक में क्या हो सकता है आप यहाँ से अगर इसको शुरू करोगे बेटा, हो सकता है यहाँ से अगर आपने जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से लिखो, हो सकता है अगर आपने यहाँ पे शुरू करे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और फिर आपको पेज टर्न करना पड़ेगा। आपने क्या करना, आपके रजिस्टर में यहाँ से शुरू करना, यहाँ से, तो यहाँ पर अगर खत्म भी हो गया तो नीचे कंटिन्यू चलते जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से बनाना, इसे ड्रॉ करके पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके रखना। ठीक है, तो कल ये ड्रॉ करके रखना बेटा, और फिर मैं सीधा आके प्रॉब्लम शुरू करूंगा। ठीक है, पेटी कैश बुक पे कल क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा, और पेटी कैश बुक पे कुछ होमवर्क्स भी बेटा, वो होमवर्क मैं आपको दे दूंगा कल दूंगा, अभी बताया नहीं तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो फिर कल अपन उस पर डिस्कस करेंगे कैसा आपको करना रहेगा, होमवर्क भी दूंगा, और कल मैं सब्सिडियरी बुक भी शुरू कर दूंगा। तो ठीक है, तो अभी ये चैप्टर नंबर जो हमारा ये है अकाउंटिंग प्रोसेस, ये कुछ दिन का बच्चा, 4-5 सेशन और बचे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, बाकी चैप्टर्स में नहीं लगता है सब, वो जल्दी जल्दी हुआ, क्योंकि बेस रहेगा तो ये आप आगे अच्छा कर पाओगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक चीज ये हो गया मैंने, अब मेरे को ना थोड़ा सा होमवर्क सेक्शन देखने दो, क्या हालचाल चल रहा है तुम्हारा। कल मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 7 8 9 11 12 होमवर्क। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आज जो डाउट सेशन रहेगा मैं आ जाऊंगा और डाउट सेशन में, और डाउट सेशन में बेटा आपने मेरे से बिल्कुल पूछ लेना अगर कोई डाउट रहा तो उसमें। ठीक है, अब मैं आता हूँ, पहले मेरे को देखना तो शुरुआत से कहाँ कहानी चल रही है आप लोगों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको हो चुका है, ये होमवर्क हो चुका था, मैं लिख लेता हूँ ना, मेरे को भी पता रहना चाहिए कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने शायद होमवर्क दे चुका हूँ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो था ना, मैं यही डिस्कस कर रहा था, कुछ बच्चों का मेरे को बाद में पूछे भी थे उनने कि सर ये आरटीपी में आया बेटा मई 2018 में, नवंबर 19, और ये नवंबर 21 नहीं होना चाहिए आरटीपी, इसमें मे भी नवंबर 20 तो हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करना ही। ठीक है, नवंबर 20 होगा। एनीवेज, तो ये 3 बार आज ये क्वेश्चन इस तरीके का आरटीपी में ही पूछ रहा है बेटा, बार 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 कहाँ पूछ रहा है बेटा, वो आरटीपी में ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसका एंट्री क्या होगा, मैं पहले लिख देना यहाँ पे आफ्टर
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जब होगा बेटा, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री आएंगी बेटा आपके, ठीक है, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री आएंगे आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। तो ये इस उस चैप्टर का पार्ट है। लेकिन इसमें जो पॉइंट नंबर 2, 3 वो अपन अभी देख लेंगे, 2, 3, 4, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पहली एंट्री, ये होमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी बोलता हूँ वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी के बनने तक के जो भी खर्चे होते हैं उसमें आप कैपिटलाइज करते हो, उसको मशीनरी में बोलते। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की मतलब ड्रॉइंग्स, तो ड्राइंग्स उसकी पे करे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। देखो पेटी कैश बुक से दिए, तो पेटी कैश अकाउंट। एनीवेज बेटा, कुछ बच्चे बोलते मैंने एक बार एक क्वेश्चन करा था उसमें इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट बताओ। यू डोंट हैव टू वरी, इनकम टैक्स भी आगे फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा। इनकम टैक्स भी अल्टीमेटली आगे चल के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं फिर अपन, क्योंकि वो ओनर प्रॉफिट लेता है तो भैया टैक्स भी उसी में से एडजस्ट करेंगे। उसी तरह इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है ड्राइंग्स में डायरेक्ट करे, ड्राइंग्स भी कैपिटल से एडजस्ट होता है, ठीक है। तो यू कैन राइट ड्राइंग्स एज वेल। अब उसके परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन, ये होमवर्क लिखो ना, इसे आना चाहिए अब आपको। 2000 रुपए का परचेज कर, अच्छा लीज प्राइस ट्रेड डिस्काउंट है, चलो इसके बारे में कहता हूँ। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लीज प्राइस ₹2000, ही अलॉट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ₹50 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउ फॉर क्विक पेमेंट। अब देखो क्या होता है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं बेटा, इस चीज को समझना। लीस्ट प्राइस, अब इस चीज को अच्छे से समझना। लीस्ट प्राइस क्या होता है बेटा यहाँ पे, कि 2000 रुपए का वो गुड्स था, समझ लो ये प्रैक्टिस ड्रिल का है, 2000 रुपए का, उसको लीस्ट प्राइस बोला, हमने परचेस करे। तो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं बेटा, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है दूसरा डिस्काउंट होता है जो कि क्यों दिया जाता है, वो क्विक पेमेंट या अर्ली पेमेंट करते तो डिस्काउंट होता है। अब दोनों डिस्काउंट में पहले फर्क समझ लो। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जनरली बल्क परचेस करते आप, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। वो आपको पॉइंट ऑफ डिस्काउंट समझना है, किस वक्त डिस्काउंट देते। ट्रेड डिस्काउंट जनरली कब होता है, जिस वक्त आप खरीदते हो ना उसी वक्त हो जाता है वो, क्या भैया इतने कम में दे रहे हो करके। और अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो बाद में या उसी वक्त पेमेंट करते हो तो उसकी वजह से कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों होता है, जब बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में, अपन इंडियंस की आदत होती है मतलब ज्यादा में खरीद रहे हो कम करो, तो अपन क्वांटिटी ज्यादा कराते हैं बेटा। इट्स वेरी नॉर्मल इन बिजनेस, ज्यादा क्वांटिटी, तो दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा इसमें से बोलता है 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मैं माइनस करता हूँ ट्रेड डिस्काउंट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट। 2000 का 10% 200, तो ये कितना हुआ बेटा यहाँ पे 1800। फिर इसमें से 50 रुपए का जो डिस्काउंट है इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो एक्चुअल में अमाउंट कितनी पे करना है, 17,050। आप यहाँ पर देखोगे बेटा अकाउंटिंग एंट्री के वक्त उन्होंने ये 18,000 रुपए का ही परचेज बताया और हमने पे करे 17,500, ये 17,550 रुपए का डिस्काउंट रिसीव। सर ये भी तो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, ये भी तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, ये भी तो डिस्काउंट मिला 200 का, वो नहीं बताए उन्होंने, सीधा परचेज 1800 बताए, 2000 परचेज बताना था, ट्रेड डिस्काउंट मिला 200 का बताना था, 50 का कैश डिस्काउंट बनना था। नहीं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की चीज याद रखना, कभी भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, करने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों बेटा, क्योंकि जब आप परचेज ही 1800 में कर रहे हो, कैश डिस्काउंट तो बाद में देते क्योंकि आप अर्ली पेमेंट या क्विक पेमेंट कर लेते तो क्या, इसीलिए कैश डिस्काउंट। तो आप परचेज ही 1800 में कर रहे हो, आपके पास आया ही वो 1800 रुपए में परचेज हुआ बेटा, फिर पेमेंट जल्दी कर रहे हो तो 50 मिला तो वो डिस्काउंट रिसीव, उसकी एंट्री करते हो। मगर ट्रेड डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं लिखने की, क्योंकि आपने परचेज ही 1800 में करे, 2000 में थोड़ी ना खरीदे, तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करा जाता, जरूरत ही नहीं होती बेटा उसकी, ठीक है। इसीलिए उसने यहाँ पे परचेज सीधा कितना लिखा बेटा, 1800। तो ख्याल रखना ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, खरीदते वक्त ही मिल जाता है अपने को, और अपने खरीदे ही 1800 में, तो फिर काय को 2000 में लिख रहे हो, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस ड्रिल का होमवर्क है, तो मैंने ही कर दिया, अभी क्या आप करोगे। अच्छा चलो ये भी हो जाएगा अपना, ठीक है। 2 मिनट इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। होमवर्क, ये होमवर्क दे दो, आप करोगे इसको, 4th भी होमवर्क, ये होमवर्क है, कुछ तो करो आज, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्लू दे देता हूँ। ए रनिंग बिजनेस, देखो ये आरटीपी नवंबर 18 और नवंबर 20 का है। ए रनिंग बिजनेस वाज परचेज बाय मोहन विद फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो आपने एसेट और लाइबिलिटी से कोई बिजनेस खरीदे, एनीवेज बेटा कोई बिजनेस खरीदे, तो उसमें से आपको मिला क्या, कैश मिली, लैंड मिला, फर्नीचर मिला, स्टॉक मिला। अभी रुक जाओ, यहाँ पे ये चीजें मिली बेटा। तो ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किया, कैश, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक क्या है, एसेट है। तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो कोई आपने बिजनेस खरीद लिया, जिस तरीके से पिछले साल के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते ना, बस वही, आपने कोई बिजनेस खरीदे तो आपके पास आया, तो ये इसके डेबिट बैलेंस होते, तो इसको डेबिट करोगे। उसके बाद बेटा वहां पर आपको दिख रहा है ये
इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिटर हो गया और बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक में पैसा जमा नहीं है, बैंक से हमने उधारी ली, तो वी आर लाइबल टू पे, तो दैट्स अ लाइबिलिटी। तो जब इसकी एंट्री पास करोगे बेटा, जो आपने बिजनेस खरीदे वहां से जो एसेट है उसको डेबिट कर दो। यहाँ पे देखो नीचे कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट को डेबिट करे, लाइबिलिटी के क्रेडिट, तो टू क्रेडिटर टू बैंक ओवरड्राफ्ट। बचा हुआ क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? कैपिटल। एक क्वेश्चन में ऐसा कराया था आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये सेकंड, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, आपने गुड्स बांटे बेटा, तो आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि पर्पस क्या था, गुड्स फ्री में बांटने। आपको मॉल में जो वहां पे कोई चीज रहता है, सर चेक तो करिए, टेस्ट तो करके दीजिए, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, तो ऐसा बोलता है ना कोई खाने की चीज रहती है, दैट इज एडवर्टीजमेंट। तो फ्री सैंपल बांटे आपने बेटा, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब आप इसको गुड्स यूज अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हो, बाद में गुड्स यूज परचेज से एडजस्ट होता है, और आप चाहो तो परचेज को भी क्रेडिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुड्स बिका नहीं, बिकता तो सेल्स होता, तो आपका गुड्स कम हो गया, तो आप परचेज कर, तो परचेज को भी आप कम कर सकते हो। ओके। उसके बाद रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट, पुट ओनली 50 पैसा इन रूपी, एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम रुपीज 600, 600 रुपए लेना था, उसने बोला इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया ना, वही लिखा है, क्या हो गया वो, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया उसने, तो 50% ही देगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 300, नुकसान हो गया, बेड डेब्ट डूब गए, लॉस डेबिट 300, तो कौन है गिवर? रहीम। ऐसा भी आया है कोई क्वेश्चन में, तो ये होमवर्क है आपका, मैंने ही कर दिया वो आपको, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड हो गया था ना, ठीक है। सब्सिडरी भी बुक्स होने का, तो फिफ्थ अभी नहीं, फिफ्थ कैश बुक में आई थिंक सारे हो गए, सेवेंथ हो गया बेटा, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ वही, ये पेटी कैश बुक पे कल बात करेंगे। देखो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखना तो ऐसे देख लेना आपने, ये देखो रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल, ये कितने कॉलम से मैं कल बात करूंगा इस पे, ठीक है। उसके बाद 11th हो गया, ठीक है, 12th भी कल, 12th भी हो गया, 13 पेटी कैश बुक पे बाद में कराऊंगा, डन। तो 2-3 ही होमवर्क बचे, अपन कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और प्लीज 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 ये जो बोला ड्रॉ करने, वो ड्रॉ कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।